इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं अपना काम करते कोई हुए। केस नहीं करना। क्यों नहीं करना? तुम नहीं चाहती कि उनको सजा मिले? मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं किसी पे केस कर सकूं। क्यों नहीं कर सकती हो केस? तुम्हारे साथ जो हुआ है गलत हुआ है। फारे और खावर को सजा मिलनी चाहिए। देखो, मैंने जो कुछ किया अपनी कंसेंट से किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैंने कंप्लेन की तो मेरा क्या हशर होगा? मेरी वैसे ही इतनी बदनामी हो चुकी है, मैं अपनी और बदनामी नहीं चाहती। आई अंडरस्टैंड तुम क्या कह रही हो, लेकिन अगर सब ऐसे सोचना शुरू कर देंगे तो फिर कभी किसी को सजा नहीं मिलेगी। क्या तुम नहीं चाहती कि ऐसे केसेस दोबारा ना हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझ जैसी लड़कियां रिपोर्ट क्यों नहीं करती? सजा मिलने से पहले जिस सजा से मुझे गुजरना पड़ेगा उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। और मैं तो खुद कसूरवार हूं, अपनी जान लेना चाह रही थी। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो वो तुम और कामयार हो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम दोनों के लिए करो, लेकिन मुझे कोई केस नहीं करना। प्लीज, ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर भी अगर प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूं। प्लीज। जैसे तुम्हें ठीक लगे। तुम्हारी नींद तो डिस्टर्ब नहीं हुई? जैसे मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना, कभी ये नहीं करता। तुम अंदर कैसे आए हो? मैं अंदर कैसे आया, मुझे यहाँ का पता कैसे मिला, ये टाइप सवाल पूछ के वक्त ज़ाया नहीं करो। इंपॉर्टेंट सवाल पे फोकस करो। कौन सा सवाल? यही कि मैं अब क्या करूँगा तुम्हारे साथ। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। देखो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। ये इलीगल है। जो तुमने किया था वो लीगल था। देखो, तुम जो कहोगे वैसा करेंगे। बस अभी यहां से चले जाओ। सुबह तसल्ली से बात करते हैं ना। ये मेरी सुबह ही है और मैं तसल्ली में भी हूं। आजा यार, चल आजा आजा आजा। उठ 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 उठ, आओ। कहाँ? जहाँ मेरा दिल करेगा। मैं चेंज कर लूं? मैं कराता हूँ ना चेंज, आओ।
इस वक्त कौन आया? कौन हो सकता है भाई? बस तो फिर आप बाहर मत जाएं, थोड़ी देर बेल बजा बजा के थक के चला जाएगा। आज से पहले गया जो अभी चला जाएगा। और वैसे भी ये घंटी की आवाज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत जाएं आप, छोड़ दें। वो जो आके करेगा वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम सो जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। अरे मत जाएं। क्या मुसीबत है। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं उससे बात करने जा रही हूँ पापा। इस वक्त वो बात करने के काबिल नहीं होगा। मैं देख कर आता हूँ। पापा अगर वो भी बात करने के काबिल नहीं है तो मेरी वजह से नहीं है, प्लीज मुझे बात करने दें जाके। बेटा अभी तुम्हारा बाप जिंदा है और जब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो इस वक्त मैं तुम्हें उसके लिए दरवाजा खोलने नहीं दे सकता। तुम बस यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। बेल से हाथ हटा सकते हो, मैं आ गया हूं। सॉरी, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। सो रहे थे ना? कोशिश कर रहे थे। कमाल है अंकल, मेरी रातों की नींद बर्बाद करके आराम से सो रहे थे आप। कितनी तकलीफ से गुजरा हूं ना मैं, और आप आराम से सो रहे थे। और ये मत समझना मैं आयरा की वजह से आया हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आयरा। शादी भी नहीं करनी मुझे। शादी तो वैसे भी टूट गई है। तो फिर क्या करने आया? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताता हूँ। अरे खावर, he's insane! खावर, क्या किया तुमने इसके साथ? अभी कुछ किया थोड़ी है, बहुत कुछ करना है मैंने इसके साथ। उठा तो लिया मगर समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर सोचा रास्ते में आपका घर आता है, आपकी तो रिश्तेदारी भी है ना इससे, सोचा आपके पास लेकर आता हूँ। आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। कामयार, जो हुआ वो एक गलत फहमी थी और इसकी वजह से काफी लोगों का नुकसान हुआ है। शायद सबसे ज्यादा तुम्हारा। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, इसे किसी गलत फहमी के सहारे की जरूरत नहीं। आखिर क्या साबित करना चाहते हो? यही कि बहुत तकलीफ हुई है मुझे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को इकट्ठा करके जोड़ा था और आपने यूं एक सेकंड में सब बर्बाद करके फेर दिया। अब मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ना अंकल, मैं जमा नहीं कर पा रहा हूं खुद को। ये हाल हो गया मेरा। आप थोड़ी समझोगे, आपके साथ थोड़ी हुआ है, आपको थोड़ी बेइज्जत किया गया रोड पे, आपकी शादी थोड़ी टूटी है। मुझे किसी की परवाह भी नहीं है, जिसको जो सोचना सोचे मेरे बारे में। मगर आयरा को सच्चे दिल से चाहा था। सही नहीं किया अंकल उसने मेरे साथ। जो हो गया वो हो चुका है कामयाब, बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम मजीद इस बारे में बात करना चाहते हो तो मुनासिब वक्त पे आ जाओ। क्यों बात करूं मैं अब? नहीं करनी मुझे किसी से बात। जब बात करनी थी किसी ने मेरी बात सुनी? और यही सबसे बड़ा अलमिया है, ना बात सुनी जाती है ना बात कही जाती है। जो देख लिया उस पर भरोसा करना है। कामयाब, तुम इतनी रात को यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? इससे तो बेहतर है कि घर चले जाओ। हाँ, जा रहा हूं मैं।
और अब नहीं आऊंगा। हाँ मैं क्या बोल रहा था? पता नहीं, कह रहा था कि कुछ कुछ नहीं कहना चाहता। मतलब कुछ तो कहा होगा ना? यही बात की कि कोई बात ही नहीं करनी है उससे। आयरा की शक्ल नहीं देखना चाहता, आइंदा यहाँ कभी आएगा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ वो दोबारा कल आएगा। रोज तमाशा ही होगा। मैं कल जाके उसके घर वालों से बात करूंगा। आई प्रॉमिस यू बेटा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम करो। I have to do something about this. अच्छा चल चल के सोते हैं, बहुत रात हो गई। आए मगर यार ये सब क्यों कर रहा है? अभी तो जाके उसकी इमेज ठीक हुई है, फिर से वही हरकतें। क्योंकि उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो खुद को तकलीफ दे रहा है और चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ। मगर यार जब सब कुछ खुद सॉर्ट हो रहा है तो खामखा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है? उसको कोई बात ही जाके समझा दे। डिग्गी में डाल के लाया था खबर को, डिग्गी में, और आके कहा कि कोई बात नहीं करनी है, मेरी तो शक्ल भी नहीं देखनी है और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। अरे भाई, जब बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो फिर ये सब क्या है? ये सब क्यों कर रहे हो? सुन, तुम्हें वो अच्छा लगता है ना? इस वक्त तो जहर लग रहा है। मतलब अच्छा लगता है। देखो वो जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, तुम भी थोड़ा अंडरस्टैंड करो। वो हर्ट है, ईगो में आके कर। तुम ये प्यारी सी डिम्पल निकाल के बन के जाओ ना उसके पास, समझाओ उसे, मान जाएगा। बात करके देखो तो। पापा गए हैं बात करने उसे घर वालों से। तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। वो इस टाइम पे ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ भड़ास निकालनी है, नफरत कर रहा है मुझसे, एटलीस्ट फिलहाल तो। पता नहीं यार। हेलो, हाँ हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा मैं आती। तो जा रही हो? वो लड़की बात करना चाह रही। कुछ नहीं होगा, आ रही हूँ।
कैसी तबीयत है? ठीक हो? रिपोर्ट्स आ गई है तुम्हारी, काफी इम्प्रूवमेंट है, जल्द घर जा सकोगी। घर तो अब मैं कभी नहीं जा सकती, घर वाले तो पहले ही निकाल चुके हैं। फिर कहाँ जाओगी? दुबई। कोई है वहाँ? कोई नहीं है, कामयार ने अरेंजमेंट्स कराई हैं, कल आया था यहाँ पर। आफ्टर एवरीथिंग आई डिड टू हिम, उसे तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। शक्ल तो वो मेरी नहीं देखना चाहता। और तुम? पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा, और अब जो कर रहा है पता नहीं। तुम्हें उससे जाने में ज्यादा अरसा नहीं हुआ ना? मैं तो हमेशा से सर्कल में थी, अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए। सुपर रिच, डिस्टर्ब्ड फैमिली है, पेरेंट्स से बात नहीं करता, पार्टीज की जान है। फिर भी हमेशा मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए, उसके करीब आना चाहती थी, और जब आई तो खुद जल गई। बट ही इज नो लॉन्गर द कामयार आई नो, यूज्ड टू नो। आई होप तुम्हें पता हो कि वो तुम्हें कितना चाहता है। चाहता था, अब नहीं चाहता। दिल दुखा है उसका, सही होते हुए भी सबने उसे गलत कहा, और सबसे ज्यादा दुख तो उसे तुम्हारा है। चाहता तो वो तुम्हें अभी भी है, और ऐसा चाहता है जिसकी सिर्फ हसरत की जा सकती है। जाने मत देना उसे, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। देखिए, मैं शिकायतें करने नहीं आया, लेकिन वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं। कामयार दोबारा हमारे घर आने लगा है। क्यों? क्यों? क्यों का जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, और जिस गलतफहमी की बुनियाद पर जो भी हुआ था वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब आप अपने बेटे से पूछें कि आखिर वो चाहता क्या है। देखिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आप लोगों को इतना तंग कर रहा है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। आप क्या क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे कारनामों के बारे में तुम्हारे वालिद साहब से बात करने आया हूं। इनसे क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे आपसे भी कम जानते हैं। आप खुद ही इससे बात कर लें। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी बात तुम सुनते हो? था ना, फिर उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी हरकतें देखने के बाद दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता था। मुझे करनी भी नहीं है। तो फिर बार बार हमारे घर क्यों आते हो? अब नहीं आऊंगा।
ये तो अभी कह रहे हो, रात होते ही वारिद हो जाओगे। देखो, खुदा के लिए हमें परेशान मत करो, हमारे घर मत आओ। अब भी हमारी थोड़ी सी इज्जत है भाई। गलती हो गई मेरी बेटी से, हम सब से। क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। मरने के लिए मैं हूं ना। रोज घुट घुट के मरता हूं मैं, काफी है। पर आपने सही कहा था, मुझे आपके घर नहीं आना चाहिए था। नहीं आऊंगा। लिख के नहीं दे सकता, जबान से एक बार फिर कह रहा हूं, नहीं आऊंगा। शुक्रिया। सोबर तो कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर अब कुछ नहीं, उसने पापा को साफ साफ कह दिया है कि उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया और जितना पहले बुरा था उससे कई गुना ज्यादा बुरा हो चुका है बेसिकली। लेकिन बुरा भी तो तुम्हारी वजह से हुआ ना। तो मैं क्या करूं? वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, वो बच्चा है क्या? अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो तो बात कर लेना मुझसे। लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूं इस इंसान। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामियार सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूं कि कामियार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामियार को रूफिनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामियार का कोई कसूर नहीं है। और अगर आज मैं जिंदा हूं वो सिर्फ कामियार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है और उससे जुड़े जो लोग हैं उन सब से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली। मेरी जिंदगी है तू।
क्या हुआ बेटा? कैसा है? कैसा मेरा बच्चा? कैसा है? लेकर गए अंदर, लेकर गए अंदर। जी डॉक्टर, हाउस कामयाब। ही विल बी फाइन इंशाल्लाह। कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। थैंक यू डॉक्टर। It's all your fault. No, why is it my fault? Of course it's your fault. क्या मतलब है? आखिरी बार वो तुमसे मिला था ना, तुम आराम से बैठ के उसके तुमने कभी टाइम दिया उसको? तुम कैसे बातें कर रहे हो? माँ होने की जिम्मेदारी में बात कर जाओ, खामोश हो जाओ for God's sake। बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम दोनों। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है, सारा दिन नशे में बेहोश रहता है, और तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने को पड़ते हो। फिर पूछते हो जिम्मेदार कौन है? सॉरी, छोड़। डॉक्टर कह रहे हैं ना जब होश आएगा तब मिलने देंगे। सोहेल और मैं यहाँ पर हैं, आप घर चली जाएं, यू रेस्ट। मैं बुलवा लूंगी आपको। बुलवा लेना मुझे तो। मैं बुलवा लूंगी, जैसे होश आए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। मैं रहती हूँ। आप जाएं, आप रेस्ट करें, हम दोनों यहाँ हैं, आपकी जरूरत है। चलो। तुम चली जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। Of course not. I'm his mother.